श्री नंदा देवी महोत्सव 2022 और सीधा प्रसारण में एक बार फिर स्टूडियो में हम आप सभी दर्शक गणों का, श्रद्धालु जनों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यह हम सभी का सौभाग्य है कि आज एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं जो समसामयिक विषयों पर हमेशा हमेशा हमारे बीच रहते हैं। सौभाग्य से डॉक्टर नवीन जोशी जी हम सभी के बीच इस समय उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। नवीन जोशी जी के बारे में अपने सभी दर्शकगणों को मैं बताना चाहूँगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा हैं, उसके साथ साथ ब्यूरो चीफ हैं राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र के। संपादक के रूप में नवीन समाचार जो पोर्टल है उस पर उसके संपादक भी आप हैं और उस पर विशेष कार्य आप करते रहते हैं। उसके साथ साथ समसामयिक विषयों पर हमेशा आपका चिंतन बना रहता है। शोध के बारे में हमने पिछले वर्ष भी आपको बतलाया था कि नए मीडिया का प्रिंट पत्रकारिता पर प्रभाव के विषय में जब आपने शोध किया था तो उसी में आपको डॉक्टरेट हासिल हुई है, तो हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। नैनीताल के इतिहास पर बहुत अच्छा कार्य डॉक्टर नवीन जोशी जी का है और पिछले वर्ष जब आपको स्टूडियो में आमंत्रित किया गया था उस समय भी आपसे उस पर विस्तृत वार्ता हुई थी। धर्म, आस्था और विज्ञान पर आप बहुत अच्छा लिखते हैं सर। एक आर्टिकल आपका मैंने पिछले दिनों पढ़ा भी था और उसके साथ साथ 1948 की एक समाचार एजेंसी है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के आप संवाददाता हैं, तो वो भी हम सभी के लिए खुशी की बात है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री नंदा देवी महोत्सव 2022 जो आज सुबह 4:15 पर ब्रह्म मुहूर्त में हमारे प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी दर्शकों के लिए दिव्य दर्शन यहाँ पर प्रारंभ कराए गए थे, तो उस प्रसारण के माध्यम से आप जिला प्रशासन, श्री राम सेवक सभा और ताल चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। उसके साथ साथ 3:30 से श्री नवीन जोशी जी भी अपने नवीन समाचार पत्र पर जो पोर्टल है उस पर वो सीधा प्रसारण दे रहे हैं। तो नवीन जी, हम आपका स्वागत करते हैं। श्री नंदा देवी महोत्सव की आपको असीम शुभकामनाएं। हमारे श्रद्धालु जनों के लिए, हमारे दर्शक गणों के लिए आप अपने विचार जरूर रखना चाहेंगे। कैसा लगता है नंदा देवी महोत्सव 2022 में आपको, और हमारे स्टूडियो में आपका फिर स्वागत है। धन्यवाद नवीन पांडे जी, मीनाक्षी कीर्ति जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद। ये बहुत बड़ा अवसर है। 120 वर्षों की हम नैनीताल में एक जो इतिहास है, विरासत है, उसको संभाल के हम यहाँ तक पहुँचा के लाए हैं और उसका प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा भी हम करीब 7वीं शताब्दी से हम नंदा देवी महोत्सव को पूरे उत्तराखंड में मना रहे हैं, तो उस विरासत को भी हम लेके आ रहे हैं, तो उसका हिस्सा बनना भी एक बहुत बड़ी बात है। इस माध्यम जो ये इतना बड़ा अवसर मुझे मिला है, तो इसका मैं लोक संबोधन नहीं कर पा रहा हूँ कि पूरे उत्तराखंड को जहाँ जहाँ तक आवाज़ मेरी आज तो पूरे विश्व में पहुँच रही है ऑनलाइन माध्यम से। हम भी उसको नवीन समाचार के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। मैं सुबह से देख रहा था, उसकी काफ़ी अच्छी लोग पूरे अमेरिका से तक देख रहे हैं, वहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है। बहुत बड़ी बात है। हम कई बार उत्तराखंड को हम कुमाऊँ और गढ़वाल में बांट भी देते हैं, बातें कर लेते हैं, लेकिन जो नंदा देवी है एकमात्र देवी, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि वो पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोने वाली माता है। इसी तरह का प्रयास हम कुमगढ़ पत्रिका के माध्यम से, मैं उसका भी उप संपादक हूँ। कुमाऊनी में मेरा लेखन भी है, कुमाऊनी में मेरी पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, उघड़ी आँखों को क्षीण करके। तो और कुमगढ़ पत्रिका के माध्यम से हम पूरे उत्तराखंड की लोक भाषाओं को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। जितनी भी लोक भाषाएं, कुमाऊनी, गढ़वाली, रंग है और जौनसारी है और जिस तरह की भी लोक भाषाओं के हमारे पास लेख आते हैं, तो हम उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुमगढ़ जैसा आप नाम भी देख रहे होंगे, कुमाऊँ और गढ़वाल को जोड़ करके हमने उस तरह का प्रयास किया। तो उत्तराखंड की कुल देवी नंदा देवी हैं जो पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोने वाली है, इस तरह का मैं मानता हूँ और सबको बधाई देता हूँ। पूरे जो आयोजक संस्था है श्री राम सेवक सभा की 1916 से इस आयोजन को कर रही है। उससे पहले 1903 से नैनीताल में आयोजन हो रहा है। नैना देवी मंदिर परिसर है जहाँ पे ये महोत्सव हो रहा है। 1880 से नैनीताल में स्थापित है। और इसके अलावा जिला प्रशासन की जो पूरी टीम है, पूरा जो सिस्टम है, उसके बिना तो शायद महोत्सव इतना संभव नहीं हो पाता। तो उन सबका भी सहयोग मैं देख रहा हूँ और सबको इसके लिए मैं धन्यवाद और बधाई भी देता हूँ जी। नवीन सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और नंदा देवी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
बात कर रहे हैं सर, हम नंदा सुनंदा महोत्सव की बात कर रहे हैं हम। नंदा देवी के भव्य आयोजन की 2 वर्ष बाद पुनः ये हो रहा है। थोड़ा सा आप जो हमारी नंदा सुनंदा के बारे में, जो लोगों की एक माइथोलॉजी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसके बारे में जो हमारा विश्वास है, तो ये विश्वास जो हमारा बना हुआ है और इसको अगर हम साइंटिफिक रीज़न से देखते हैं और कई बच्चे जो आजकल के हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इसको आप बताएंगे लोगों को? कैसे हम बच्चों को, उनको अपना जो हमारा एक हिंदू मान्यता के अनुसार हमारा जो एक देवभूमि है उत्तराखंड, यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ के जो लोकगीत हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, और उसके साथ साथ देवभूमि की बात करते हैं, माँ नंदा सुनंदा का तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक त्यौहार के रूप में हम इसको मनाते हैं, एक उत्सव के रूप में हम इसको मनाते हैं, और इतनी ज़्यादा मान्यता है। और इसमें जब हम इसका एक सैलाब देखते हैं, जिस दिन कद्री वृक्ष आता है और उसके बाद जब माता का विसर्जन होता है, तो उस समय का जो हम एक भीड़ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक विश्वास है, और वो विश्वास हमारे अंदर जब होता है, तो हम लोगों को बहुत एक अच्छी वाइब मिलती है। तो आप थोड़ा सा इस बारे में प्रकाश डालिएगा सर। जी, जैसा हम जानते हैं मीनाक्षी जी, मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि जो मानव सभ्यता है उसकी उम्र करीब 50,000 साल या उससे भी ज़्यादा है। और आज के समय में हम तो 50,000 साल की अगर हमारी सभ्यता है, तो उतना लंबा हमारा इतिहास भी है, और हम सनातन धर्म के प्रतिनिधि हैं, हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग। इतनी लंबी हमारी संस्कृति है। और आज का दौर हम विज्ञान का युग कहते हैं। और मुझे कई बार इस बात को अगर मैं समझूंगा तो आपको भी बड़ा मतलब आपको लगेगा कि हाँ, ये क्या मतलब क्या बात है। विज्ञान की उम्र उस 50,000 साल में से सिर्फ 500 साल, आप हिसाब लगा लीजिए। 50,000 साल में से वो 50,000 साल जरूरी नहीं कि 85,000 हो, वो उससे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसमें से आप 500 साल घटा लीजिए उस 50,000 साल में से, तो घटाएंगे तो 49,000 और कितना हिसाब लगा करके आप हिसाब लगाएंगे तो वो 50,000 ही बनेगा। 50,000 साल में से अगर 500 साल आप घटा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक समुद्र में से एक बूंद के बराबर है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो 500 साल कहाँ गए। मनुष्य की उम्र 100 साल है, वो गिरके के बराबर भी नहीं है। तो हम जिस 50,000 साल की पुरानी, और अगर विज्ञान के अर्थों में भी कहें तो कम से कम 5,000 साल पुरानी, इतना तो विज्ञान भी कह रहा है कि ईसा से 3,000 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं थी। उस समय हमारे धर्म के काफ़ी चीज़ें उस समय मिल गई हैं। तो अगर 5,000 साल भी बोले और उसमें से 500 साल हम अंतर कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को हम साथ मिला के देख रहे हैं। और जो हमारा नया 500 साल का एकदम नया सा अभी अधकचरा सा ज्ञान है, मैं उसको अधकचरा ही विज्ञान कहता हूँ, उसको हम चुनौती दे रहे हैं 5,000 साल से या 50,000 साल से। हमें पता ही नहीं है। और विज्ञान को आप देखिए, कल कुछ और कहता था, आज कुछ और कह रहा है। मतलब अभी भी वो अपने ज्ञान पे अडिग नहीं है वो विज्ञान। इसका उदाहरण आप आस्था, विज्ञान और सारी चीज़ें एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे 2 उदाहरण हम मान लेते हैं। एक बभूत लगाना, जिससे हमारे पहले चिकित्सा भी हो जाती थी, और दूसरा आप मान लीजिए आज की चिकित्सा व्यवस्था, जिससे गोली खा करके या इंजेक्शन लगा के इलाज हुआ। सेम पे बात कर लेते हैं। पहले हमारी इतने 50,000 साल से हमारी जो चिकित्सा हो रही थी, कुछ लोग मेरी बात को अन्यथा भी ले सकते हैं कि मैं विज्ञान की बुराई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं विज्ञान का छात्र भी रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, बीएससी भी की। उसके बावजूद मैं इस बात को कह रहा हूँ। हम लोग बबूत लगा देते थे और उससे हमारा ठीक हो जाता था। हम जागर लगाते थे, देवता अवतरित होते थे, वो आपके चावल देखते थे, आपका पूरा भविष्य वर्तमान से बता देते थे, और उसके अलावा आपको बता देते थे कि कैसे आप ठीक हो जाएंगे।
फिर विज्ञान आ गया, विज्ञान में आपको गोली दी या इंजेक्शन किया या ऑपरेशन किया, आपकी सर्जरी की, आपको ठीक है। दोनों उदाहरणों को अगर हम कंपैरिजन करते हैं आज की डेट में, आप क्यों आस्था को, जो हमारी वो वाली विद्या को क्यों नहीं मान रहे? उसका कारण क्या हो गया है कि जो जानकार उस समय होते थे, आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले, वो जानकार आज की डेट में उपलब्ध नहीं है। वो ज्ञान आज की डेट में, उस परंपरा को हम आगे नहीं ले जा पाए हैं। इस बात का हमको, इसके पीछे भी कारण शायद वही विज्ञान रहा होगा कि हम विज्ञान के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो गए और अपने ज्ञान को, हमने पुरातन ज्ञान को हमने छोड़ दिया। तो इसलिए हम उस ज्ञान को अपने आपस आगे नहीं ले पाए हैं। इसलिए हमको लगता है कि वो हमारा जो इतना पुराना जो संस्कृत, जो हमारी विरासत थी, वो उतना पुष्ट ज्ञान नहीं है, और जो विज्ञान है वो है। और हमने किसी व्यक्ति को एक बभूत लगाया तो उसमें से कितने लोग ठीक हो गए और कितने लोग नहीं हुए, इस आधार पर शायद आप मानेंगे कि वो जो आध्यात्म वाला या हमारा संस्कृति वाला जो ज्ञान था वो सही था या नहीं था। अगर 100 के 100 लोग को अगर हम बभूत लगाएं और 100 के 100 लोग बीमारी से ठीक हो जाएं, तो आप शायद मान लेंगे कि वो ये वाला ज्ञान ठीक है। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर हम तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं, एक बुखार की दवा है पैरासीटामोल, किसी को बुखार हो गया, आप 100 लोगों को अगर बुखार की दवाई वही से पैरासीटामोल देते हैं, क्या तो 100 के 100 लोग क्या ठीक हो जाते हैं? आप मानेंगे इस बात को कि 100 के 100 लोग ठीक नहीं होते। फिर आप दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, वो आपको थोड़ी उससे ज़्यादा डोज मतलब मात्रा की दवाई दे देगा, फिर कुछ उसके साथ में एक और चीज़ बढ़ा देगा, फिर तीसरी चीज़ कुछ बढ़ाएगा, फिर चौथी चीज़ कुछ बढ़ाएगा। हो सकता है कि उसके बाद वो ठीक हो जाए। वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके बाद, उस दवाई के बाद, और हो सकता है उसके बाद भी ठीक ना हो। कुछ ऐसी बीमारी हो जाए उसको, उसके साथ में हो और डॉक्टर को पता नहीं चले, और उसके बाद भी ऐसा दुर्योग इसको कह सकता हूँ मैं कि नहीं हो पाए ठीक, और कोई बुरी बीमारी हो जाए। और लेकिन हम, चूंकि हम विज्ञान पे हमारा विश्वास ज़्यादा है और हमारा आध्यात्म पे विश्वास कम है, इसके बावजूद हम ये मान लेंगे कि यार उस दवाई की वजह से दवाई उसको ठीक पकड़ नहीं पाई होगी, इस डॉक्टर को ठीक से अंदाजा नहीं आया होगा, इस कारण से वो ठीक नहीं हुआ। उसके पीछे कुछ कारण थे, इसलिए वो ठीक नहीं हो पाया। 100 के 100 लोग ठीक नहीं हो पाए। अब इसी बात को अगर हम बभूत के साथ जोड़ के देखते हैं, तो उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण से वो ठीक नहीं हुए होंगे। जो 50 लोग ठीक नहीं हुए या 40 लोग ठीक नहीं हुए, उस समय भी जो वाइब्रेशंस होंगी वो ठीक तरह से नहीं हुई होंगी। जिसने बभूत लगाया होगा उसकी मनोदशा उस समय ठीक नहीं होगी, वो पवित्र न हुआ होगा। जिसने बभूत लगाया होगा उसकी मनोदशा ठीक नहीं होगी, उसका आस्था और विश्वास उस बभूत के ऊपर पूरा नहीं होगा, उसके परिवार के किसी का विश्वास ठीक नहीं होगा। अगर वो जितनी चीज़ें रिक्वायरमेंट उसके लिए होती उस बभूत लगाने के लिए, अगर वो सारी बभूत लगाने की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होती उस समय, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि वो बभूत से भी उसी तरह से ठीक हो सकता है जिस तरह से पैरासीटामोल की गोली से हो सकता है। तो इस तरह से मैं इन दोनों चीज़ों को देखता हूँ, और हमको मानना है कि हमको उतनी लंबी जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा को हमको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको हमको पकड़ के रखना चाहिए। और जो 500 साल का विज्ञान है, उसका उदाहरण मैंने आपको बताया। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसी संदर्भ में इसी बात को हम आगे जोड़ना चाहेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि 500, 5000 और 50,000 की बात की, और विज्ञान के युग की आपने बात की है सर, तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो हमारी जाग थी, जागर थी, जो बभूति थी, जो हमारी बैसी थी, जो चौरासी थी, जो आज से हम कहें कि बहुत पुरातन जो हमारी सभ्यता थी, उसमें हम जागृत रूप में देख रहे थे। और उसका परिणाम आपने अभी बताया कि बभूति से हमने 100 लोगों को अगर बभूति लगाई, अगर उनकी मनोदशा ठीक थी और उनको अगर सही परिस्थिति मिली, तो ज़रूर 100 में से सही लोग, 100 के लोग सही हो गए। और वहीं आपने विज्ञान की बातचीत की कि पैरासीटामोल की गोली एक पेशेंट को दी, उस पर असर नहीं हुआ, दूसरे को दी तो उस पर कम असर हुआ, तीसरे को दी तो उस पर उतना असर नहीं हुआ। यानी कि 100 लोगों के पर एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो उसका रिजल्ट कुछ और आया। तो विज्ञान और जो धर्म है, या जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे देवी और देवता हैं सर, उसको किस तरह से रिलेट करते हैं आप? इस पर मेरा वही, फिर हम आस्था और विज्ञान पर बात आती है। इस आस्था एक ऐसी चीज़ है
जिसको आज की डेट में मैं कई बार सुन रहा हूँ कि मास हिस्टीरिया तरह की शब्द दे रहे हैं उसको, विज्ञान उसको मास हिस्टीरिया दे देता है। कई जगह कई मंदिरों में लोग जाते हैं और वहाँ पर जा कर के वो एक भगवान के दरबार में जाते हैं और वहाँ पर जाके ठीक हो जाते हैं, उनके दुख दूर हो जाते हैं। तो इसको विज्ञान कहता है कि हमारा एक विश्वास है, आस्था है, उस आस्था और विश्वास के कारण से हम ठीक हो जाते हैं। इसी तरह का जो आस्था और विश्वास जो होता है वो कई बार अस्पताल में भी होता है। जब हम अस्पताल में कोई इलाज कराने के लिए अपना जाते हैं, अगर हम पूरे विश्वास के साथ जाते हैं कि इस अस्पताल में मैं ठीक हो जाऊंगा, यहाँ पर जो मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, तो आप किसी बहुत छोटे अस्पताल में भी अगर जाएंगे जहाँ बहुत कम सुविधाएं होती हैं, वहाँ पर भी आप ठीक हो जाते हैं। और कई बार अगर आपका विश्वास ठीक नहीं होता है और कई बार स्थितियाँ ठीक नहीं होती हैं, कई बार चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, तो आप बड़े से बड़े आप विश्व के अस्पताल में भी चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप ठीक नहीं हो पाते हैं, उस तरह का असर आपको नहीं हो पाता है। तो ईश्वर, भगवान, सनातन धर्म, देवता, ये सब कुछ एक बड़ा विषय है। मैं इन सब चीज़ों का उस तरह से जानकार नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि ये हमारी आस्था की चीज़ें हैं, और अगर आस्था हमारी किसी चीज़ पर होती है तो वो होती है। आज मैं आपको एक सुबह का आप देखें कि इसको आप लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ हुई। आज एक सुबह दैवी चमत्कार हुआ है, जिस समय नंदा देवी माता के जब कपाट खुले, उस समय एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अगर आपने देखा हो, अगर आपने उसको ध्यान दिया हो, तो उसी समय थोड़ी देर के लिए, कुछ पलों के लिए रिमझिम बारिश हुई थी। कुछ ही पल के लिए बारिश हुई थी और तत्काल रुक गई थी, और अभी आप देखें बाहर धूप खिली हुई है। अब आप इसको एक कह सकते हैं कि ये तो इत्तफाकन हो गई होगी। आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा दैवी चमत्कार था। बारिश को हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो उस समय बारिश का होना उस जो कार्य है उसको और शुभ बना देना और उसको सफल कर देना है। तो हमारी, आप ये मानिए कि जो आज सुबह रिमझिम की वर्षा ऊपर से देवताओं ने की है, जो हमारी प्रकृति ने की है, प्रकृति भी देवता का ही अंश है, उन्होंने जो बारिश की बूंदें हमको दी हैं, और बारिश की कोई संभावना ऐसी लग नहीं रही थी, और अभी देखिए आप धूप खिली हुई है। तो एक तरह से हमारा मेला सफल हुआ है, और मैं मानता हूँ कि इसका लाभ जो है वो आप पूरे वर्ष भर आप देखेंगे, कैसी समृद्धि और कैसा एक अच्छा माहौल हम पूरे साल भर देखते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, कृपा बरसी है, केवल बारिश की बूंदें नहीं बरसी है, कृपा बरसी है। तो आप उसका जो फल है, सुफल है, वो पूरे वर्ष भर देखेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात कही है सर आपने। जो आपने कहा कि जब वर्षा हुई, जब सुबह 4:15 पर जब यहाँ पर माँ के दिव्य दर्शनों के लिए कपाट खुले गए, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना प्रारंभ हुई, तो ठीक उसी समय लगभग 4:30 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास बरसात भी हुई थी। तो ये दैवी चमत्कार भी कहेंगे, और जो हमारी आस्था है उसको और भी बल मिलता है सर। ये आपने अच्छी बात कही है। एक और इसी से जुड़ता हुआ एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कि जब नंदा और सुनंदा की डोली जब विसर्जन के लिए नैनीताल में जिस समय डोला विसर्जन होता है, तो पिछले कई वर्षों का अगर इतिहास उठाकर देखें, तो मैं भी जब छोटा था तो मैं भी देखता था कि डोले के दिन बरसात अवश्य होती थी, और अगर डोले के दिन बरसात नहीं होती तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि इस साल जो है डोले के दिन बरसात नहीं हुई, क्या बात हुई। लेकिन उसके बाद जब वो ऐसा कहते थे, उसके आधे घंटे, पौन घंटे या 1 घंटे के बाद जब डोला पूरे नगर में भ्रमण करता है, 5 घंटे का करीब हमारे डोले का भ्रमण होता है, तो उसमें डोले में ज़रूर बरसात होती थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकगणों के लिए यहाँ से साझा की। तो सर, इसमें जो डोले के दिन बरसात होना तो कितना शुभ माना जाता है। जो हम अपने उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि भी कहते हैं, वहाँ पर इस तरह के जो शुभ अवसर आते हैं, तो देवों की भूमि है, हम यहाँ पर निवास करते हैं, हमारी आस्था, हमारा विज्ञान भी उन सब बातों को मानता है। तो आप तो विज्ञान के एक छात्र भी रहे हैं, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की है। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो डोले के दिन की बरसात होती है, और आज जब उद्घाटन दिवस था, ब्रह्म मुहूर्त में अष्टमी के दिन पूजा अर्चना हुई, तो ये बरसात है, इसको कहाँ से कहाँ तक जोड़ते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हम 5 दिन का उत्सव जो यहाँ पर मनाते हैं, वो एक तरह से क्या है कि ये माता नैना की नगरी है। नैनीताल जो है माता नैना की नगरी है, और माता नंदा और सुनंदा यहाँ अपने मायके की तरह से 5 दिन के, ये 4 जितने दिन का भी हो, पंचमी के बाद से अष्टमी नवमी जब भी वो विदा हो, अष्टमी को दर्शन देती हैं, और षष्ठी को आती हैं कदली दल के रूप में, अष्टमी को दर्शन देती हैं, और
दसवीं और जब भी वो तिथि के अनुसार जो होता है वो उस दिन विदा होती हैं। तो ये एक बेटी आ रही है कदली वृक्ष के रूप में। उस दिन भी हम कई बार वर्षा देखते हैं, और अष्टमी के दिन जब वो दर्शन देती हैं तब बारिश को हम देखते हैं, और जब विदा होती हैं उस समय भी हम देखते हैं। तो इसको इस तरह से भी कहते हैं कि कहा जाता है कि जब एक बेटी विदा हो रही होती है अपने मायके से, जब ससुराल से विदा हो रही होती है दसवीं या जब भी तिथि होती है उसकी डोला शोभा यात्रा के दिन, तो उस दिन भी माँ जो है उनकी अपनी बेटी को अगर विदा कर रही हैं, तो मैं भावुक हो रहा हूँ, तो एक बारिश के रूप में अपना प्रेम प्रदर्शित कर रही हैं। अश्रुधारा आप कहें या उसको प्रेम की धारा कहें, आप उसको बारिश के रूप में अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रही हैं। और ये हमेशा से ये मान्यता रही है, और इसको आज के बच्चों तक भी ये बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस मंच पर पहुंचे हैं, बैठे हैं, तो यहाँ से हम इस बात को ज़रूर अपने नई पीढ़ी तक हमको इसको पहुँचाने का हमारा दायित्व भी है कि वाकई में ऐसा होता है और इन चीज़ों पर विश्वास हमको करना चाहिए। यही मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो प्रेम वर्षा होती है, जब हम डोले की विदाई करते हैं तो कहा जाता है कि उस दिन ससुराल को मायके से माँ नंदा सुनंदा को विदा किया जाता है, और विसर्जन विधि से फिर जो है उसको सिलाया जाता है, पानी में उनको सिला दिया जाता है, और अगले वर्ष के आगमन की हम तैयारियाँ करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। कहा भी गया है कि नंदा तू भार्या हर्षस्य या सुलोक प्रतिष्ठिता, अर्थात तो जगत जननी माँ नंदा आप ही हैं जो इस लोक और तीनों लोक की संरक्षणी हैं, जो तीनों लोकों को अपना वर देती हैं। तो माँ नंदा और सुनंदा की पूजा के प्रति जो हमारे उत्तराखंड में जो जनसमूह उमड़ता है, जो इन दिनों नंदामयी वातावरण हो जाता है, तो नंदा राज जात के बारे में भी अगर आप हमारे दर्शकों को जात के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो ज़रूर सर हम आपसे उम्मीद करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे दर्शकों को जात के बारे में भी ज़रूर आप आवश्यक जानकारी देंगे। जी, जात शब्द जो है वो यात्रा शब्द से बना है, मतलब यात्रा शब्द से नहीं बना है बल्कि जात से यात्रा बना है, ये कहना ज़्यादा उचित होगा। जात शब्द से यात्रा बना है। ये इसके बारे में आप मेरे से ज़्यादा विशेषज्ञ हैं, और मैं इस बारे में अपने आप को इतना अल्पज्ञ मानता हूँ। इस बारे में नंदा राज जात मुझे कभी जाने का अवसर भी नहीं, ऐसा देव कृपा नहीं हुई मुझ पर कि मैं वहाँ जा पाया हूँ। लेकिन मैं इसको दूसरे संदर्भ में यहाँ से जोड़ता हूँ कि जो वहाँ राज जात होती है, राज जात का मतलब राजा की यात्रा होती है। राजा, उत्तराखंड के जो राजा उस समय थे, वो इसको अपनी कुलदेवी मानते थे, गढ़वाल के राजा। उसके बाद कुमाऊँ के राजा इसको अपनी विजय देवी के रूप में यहाँ लेके आए, और विजय देवी के साथ में फिर ये पूरे उत्तराखंड की कुलदेवी के रूप में माता नंदा सुनंदा स्थापित हुई, यहाँ प्रतिष्ठित हुई। तो उनकी यात्रा राजा करते थे, और राजाओं की परंपरा है। पिछले सालों में हम देखते हैं कि जो चंदवंशी राजाओं के जो वंशज हैं, हमारे पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा जी, उनके राजकुमार, वो इस यात्रा को यहाँ प्रतिनिधित्व करते थे। वो उसमें हमेशा हर साल शामिल होते हैं, मेरे ख्याल इस बार भी आएंगे, पिछले सालों में भी आए हैं। उसके साथ में मैं जोड़ता हूँ कि जो नैनीताल की यात्रा है वो थोड़ा सा उससे अलग होकर के ये लोक जात बन जाती है। राज जात की जगह लोक जात का मतलब ये लोक की यानी आम जनता की जन जात बन जाती है, आम आदमी की यात्रा बन जाती है। इसमें आम आदमी अपना शरीक होता है, उसमें खुद शामिल होता है, और ये जो पूरा नगर का भ्रमण हम पूरा इसमें करते हैं। तो लोक जात के साथ में हम नंदा देवी, ये नैनीताल की जो नंदा देवी हैं, और उसका जो ये पूरा महोत्सव है, इसको मैं लोक जात के रूप में देखता हूँ। बहुत अच्छी बात सर आपने कही है। जो नंदा राज जात है 280 किलोमीटर लंबी, जो विश्व की सबसे बड़ी यात्रा है, पैदल यात्रा है, उसे माना जाता है। और जब नौटी से होमकुंड तक ये यात्रा जाती है, कई पड़ाव आते हैं, और उसमें आगे चौसिंग या खाड़ू जाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक 12 बरस में चौसिंग या खाड़ू खुद ही उस क्षेत्र में जन्म ले लेता है, और जब वो आगे चलाया जाता है, छंतौलियाँ चलती हैं, लोगों की जो झुंड हैं वो चलते हैं, तमाम क्षेत्रों के प्रतिनिधि उसमें हिस्सा लेते हैं। तो पूरे उत्तराखंड की जो पौराणिक एकता है, जो समग्रता है, जो पूरा हमारा पुरातन है, जो हमारा इतिहास है, उसको बयां करने लगता है। तो कहीं न कहीं हमारी देवभूमि और
जो देवताओं और देवताओं का निवास इसको माना गया है, उसको भी हम साकार करते हैं। तो जो आपने कहा है सर, जात और जो लोक यात्रा मेरा मतलब जो मुझे आपका विषय समझ में आया, तो उसका मतलब ये था कि जो नैनीताल में जो नंदा देवी उत्सव होता है, महाउत्सव होता है, जब हम चाहे कदली वृक्ष के भ्रमण के दौरान होते हैं, तो प्रत्येक जन उसमें, चाहे छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग जन हों, चाहे युवक हों, युवतियाँ हों, हमारी माताएं हों, बहनें हों, तो वो उसमें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं, वो अगाध प्रेम के साथ उसमें शामिल होती हैं। आप स्वयं एक पत्रकार के हैसियत से होते हैं, नैनीताल के एक सुप्रतिष्ठित नागरिक की हैसियत से आप उसमें शामिल होते हैं, तो ये बड़ी बात है। तो आपने वो याद हमको दिलाया कि लोक यात्रा इसे हम कहते हैं, और जो उत्सव जब हमारा समापन के दिन होता है, विसर्जन के दिन, जिस दिन हमारी नंदा और सुनंदा की यात्रा, हम जिस दिन विदाई उनको देते हैं, डोला उठता है, तो उस दिन भी वही दृश्य हमारे मन मस्तिष्क में फिर उभरता है। हमारे डोले को कई नवयुवक कंधा लगाते हैं, कई छोटे बुजुर्ग जन कंधा लगाते हैं, और पूरे नगर में भ्रमण वो होता है। और भ्रमण के बाद जब हम माँ पाषाण देवी के समीप उसको सुलाते हैं, उसको विसर्जित करते हैं, तो वो भी एक जात टाइप की हमें देखने को मिलती है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने लोगों को बताई। सर, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में कभी कभी आता है। आप तो इतने विषयों पर लिखते हैं, आपके शोध वो रहते हैं, बहुत अद्वितीय शोध होते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे सर, जैसे हमारा नैनी सरोवर है, इसके समीप हमारे नैना देवी का मंदिर है, यहाँ पर ही हम नंदा और सुनंदा को भी आमंत्रित करते हैं, और उसके बाद मेला भी हमारे उसी के नदी, ये ताल के समीप हमारे जो फ्लैट्स मैदान जिसे कहा जाता है, वहाँ पर मेला आयोजित होता है। तो तमाम तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं। तो जो हमारे मेले हैं, जो हमारे उत्सव हैं, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारी जागर, बैसी, चौरासी और जो जन मेले हैं, तो इनके बारे में इसको किस तरह से देखते हैं? आपकी क्या वो बनती है, इसमें क्या राय बनती है सर? जी, ये जो है महोत्सव का एक दूसरा पक्ष है, एक धार्मिक पक्ष है, और दूसरा पक्ष मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं या जो आप जानना चाहते हैं, धार्मिक पक्ष के साथ में एक दूसरा पक्ष है, ये सामाजिक पक्ष है, इसको आप कह सकते हैं। ये एक पक्ष है जिसमें लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। मैं जब मंदिर परिसर में गया था, तो मुझे कुछ महिलाएं दिखाई दी, वो एक दूसरे के गले लग रही थी, और बहुत लंबे समय में, बहुत ही कहते थे पहले से, ये इधर से ऐसे मिलते हैं, बहुत ही ऐसे करते हैं दोनों मिलके, एक इस कंधे में मिलेंगे, फिर उस कंधे में मिलेंगे। तो उस तरह का दृश्य अब शहर में आप नहीं देख सकते, ग्रामीण क्षेत्र में आप वो दृश्य देख सकते हैं, हाँ, देखने को मिलता है। वो चीज़ जो है, वो जो संस्कृति का हिस्सा है, वो आज हमको नैना देवी मंदिर में देखने को मिला। तो इस तरह से हम संस्कृतियों को जो हमारी छूट रही हैं, उनको हम पकड़ने का भी एक माध्यम है। कई सारी चीज़ें, हम जिस तरह की मान्यताएं शहर में हो गई हैं, हम जिस तरह से मंचीय चीज़ें हम करते हैं आज की डेट में, अगर हमको कुमाऊनी झोड़ा चांचरी देखनी है, तो हम उसकी मंचीय प्रस्तुति करेंगे, तो बच्चों को सिखाएंगे, फिर उसके बाद वो बच्चे उसको करेंगे। लेकिन जो उसका अगर आपको वास्तविक रूप देखना है, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। मैं पोथिंग तोली का मूल निवासी हूँ। वहाँ भी जो नंदा देवी का मेला जो है, वहाँ का बहुत प्रसिद्ध मेला है। वो पूरी धरती कहा जाता है कि पूरा इलाका जो कहा जाता है, वो सैनिकों की भूमि है। लेकिन वहाँ माता का ऐसा आशीर्वाद है कि एक भी व्यक्ति उस पूरे इलाके का आज तक का इतिहास बताते हैं कि वो कभी शहीद नहीं हुआ। शहीद इसलिए नहीं हुआ कि उस पर माता की कृपा, वहाँ पर नंदा देवी की कृपा है वहाँ पे। तो वहाँ अगर आप जाएंगे, तो वहाँ जो आप लोक संस्कृति को देखेंगे, झोड़ा चांचरी, वहाँ पूरी रात, कल की रात हुई होगी, इतना उत्साह पूरी रात, मतलब आप देखेंगे एक पल के लिए कोई सोता नहीं है। और अब तो बहुत दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आते हैं, उस संस्कृति को। लेकिन वो संस्कृति हम थोड़ा सा यहाँ पे अभाव पाते हैं नैनीताल में। हम मंची प्रस्तुति कर पाते हैं उसकी, मतलब उसका एक तरह से हम खाली एक प्रतीक रूप में हम यहाँ प्रस्तुतिकरण कर पा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ प्रसाद के रूप में हम देखते हैं कि वो मोटी मोटी पूड़ियाँ, करीब 2 किलो 2.5 किलो की एक पूड़ी होती है। वो वहाँ पर वो, हाँ, पहले से लगड़ कहते थे, वो वहाँ उससे भी बड़े स्वरूप में होती है। वो परंपरागत रूप में आज भी बनती है। अगर आप हमारी वेबसाइट देखेंगे, तो उसमें भी हम उसको हम दिखा चुके हैं। तो वो वाला जो था पक्ष जो है, वो चीज़ हम वहाँ देखते हैं। अब
उस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर हम संस्कृति में नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर मेला होता है तो मेले में वहाँ के लोग भी आएंगे। आज मैंने यहाँ देखा कि ब्रह्म कमल लोग माता नंदा देवी को, नैना देवी को चढ़ाने के लिए आए, तो वहाँ की संस्कृति यहाँ आई। जो नौटी की संस्कृति होगी, वहाँ की संस्कृति गढ़वाल की, वहाँ से जो वहाँ ब्रह्म कमल चढ़ाते हैं तो वो यहाँ आई। तो इस तरह से संस्कृतियों के आदान प्रदान का मेला महोत्सव ये माध्यम है। इसके साथ में एक जो थोड़ा सा लगता है कि हमको बाजार, मेला एक बाजार का भी रूप है, वहाँ पर लोग अपनी खरीदारी करते हैं और मेले का स्वरूप थोड़ा सा बदल रहा है, उसको हमको स्वीकार भी करना पड़ेगा। लेकिन हमको, और मेला ज़रूरत के हिसाब से चलता है। ग्रामीण क्षेत्रों की पहले से हम देखते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मेले में आती थी, अब थोड़ा कम दिखती हैं। जैसे पहले हल कुदाल और इस तरह की चीज़ें भी मेले में होती थी। बर्तनों में जो पहले से भड्डू और हमारे इस तरह के जो बर्तन, कढ़ाई होती थी, अब वो थोड़ा उनका स्वरूप भी बदल गया, अब स्टील में आ गया है। तो उस तरह का भी चीज़ को अब शायद ज़रूरत नहीं होगी, तो बाज़ार इसलिए, या बाज़ार उपलब्धि नहीं करा रहा है तो लोग खरीदा कहाँ से, तो उस तरह की चीज़ भी है। तो ये दोनों पक्ष हैं। और एक जो आनंद लेने वाला पक्ष है, हम देखते हैं कि पूरे वर्ष भर बच्चों को इंतज़ार रहता है, झूले लगेंगे। मेरी बिटिया है, वो भी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही है कि मतलब कब मेले लगेंगे, हम मेले में झूलेंगे। आनंद का एक पक्ष भी है जिसमें लोग आनंद लेते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ में जो बिजनेस है, व्यापार है, उसके साथ में भी कहीं जहाँ धन का इन्वॉल्वमेंट होता है, पैसे का आदान प्रदान होता है, तो 1 रुपया अगर मेरे पास है और आपके पास भी है, हम दोनों एक दूसरे को मिला लेंगे तो वो बढ़ेंगे। फिर मेरे पास आ गया रुपया, फिर 1 ही रुपया भी मतलब 10 लोगों के पास जाएगा तो वो 10 रुपये की कीमत बना लेगा। ऐसे ही 100 लोगों के पास जाएगा तो 100 रुपये की कीमत बना लेता है रुपया, ऐसा कहा जाता है उसके लिए। तो इस तरह से भी ये बहुत सारे लोगों को पूरे वर्ष भर भी या कई बहुत लंबे समय तक भी आर्थिक समृद्धि, संपन्नता भी दे सकता है। तो मेला एक उस तरह का भी पक्ष है उसका, जिससे बहुत सारे लोगों को समृद्धि मिलती है। वैसे भी माता नैना से हम आज के जो भौतिकवादी युग है उसमें हम कई बार सुख संपत्ति भी मांगते हैं, धन दौलत भी मांगते हैं। और जो असल वो अलग विषय है कि हम अपनी पुरातन संस्कृति को हम भूल रहे हैं। जो पहले धन, जो इस धन को, जो हम आज के धन जिसको कहते हैं, उसको द्रव्य कहा जाता है। वो बहने वाली चीज़ है, तरल चीज़ है। जबकि पहले का जो समय था उसमें धन हम स्त्री धन कहते थे, कन्या धन कहते थे, पशुधन कहते थे, स्त्री धन कहते थे। और जो भूमि है उसको हम धन कहते थे। और धन संपदा का मतलब हमारे बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ मिलके होता था। लेकिन आज की डेट में धन का मतलब सिर्फ रुपया है। लेकिन चलिए, जो भी है वो उसको भी बढ़ाने का और सुख संपत्ति और समृद्धि लाने का भी एक माध्यम मेला बनता है। लोगों को आपस में जोड़ने का माध्यम भी बनता है, संस्कृतियों के आदान प्रदान का माध्यम भी बनता है, और बहुत सारा जो खुशियाँ हैं उन चीज़ों को लाने का माध्यम भी बनता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर नवीन जोशी जी ने अभी बताया। सर, एक बार आपने ज़रूर यहाँ पर कही कि सोराग है, चाहे कर्मी है, चाहे पोथिंग है, चाहे सरमूल है, जहाँ पर कहा जाता है कि देवी का असल रूप नंदा देवी के जो मेले हैं वहाँ पर आज भी पूरी रात लोग जागर करते हैं। वहाँ पर मेले में अपने झोड़े गाते हैं। तो जो एक बात आपने बताई कि सुबह जब आप मंदिर में गए तो वहाँ पर अंगाल हाल के वहाँ पर एक दूसरे बहुत भल लोगों ने किया, महिलाएं कर रही थी, तो वो दृश्य यहाँ देखने को नहीं मिलते। जब मेला नैनीताल में आयोजित होता है तो उस समय जरूर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। और कई और भी बातें आपने कही। सर, आपने बहुत सारी बातें कही। कुछ इस मेले के माध्यम से क्या हमारे नैनीताल की जनता को, उत्तराखंड की जनता को आपका क्या शुभ संदेश है? बस शुभ संदेश यही है कि हम अपनी जो आस्था है उसको बचा के रखें। वो हमको बहुत अंदर से संबल प्रदान करती है, अंदर से बहुत बड़ी ताकत प्रदान करती है। हमको एक विश्वास देती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो हम भारत में जो हम प्रगति करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा जो आस्था और विश्वास है, उस विश्वास के कारण ही हम ये प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। कई बार आप सोचते होंगे कि दूसरे देश बहुत विज्ञान का दौर है तो उसमें काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखते हैं कि हम कैसे कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है वो हमारे आस्था और विश्वास का कारण है। हमारे देवी देवताओं की हम पर कृपा है और हमारे विश्वास की कृपा है। अगर हमारा विश्वास होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जी।
जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और इस तरह से जो आपने कहा हमारे विश्वास का केंद्र है, जो हमारी आस्था है, जो हमारे धर्म है, जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज हैं, उनको अगर हम बनाए रहेंगे तो इस तरह से मेले और उत्सव हमारे बनते रहेंगे और हम प्रकृति के प्रति अपना जो शुभ संदेश है उसको भी दे सकेंगे। और ये प्रकृति संरक्षण, जो हमारे हरियाली है, जो हमारे वन है, जो हमारे जल है, जो जंगल है, ज़मीन है, उसको भी हम उत्तर वृद्धि की तरफ ले जा सकेंगे, ऐसा आपका मानना है। तो सर आपका शुभ संदेश हमारे सभी दर्शकों ने सुना, और जो आपने हमारी सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को एकीकृत करने के लिए जो आपने उपाय बताए, तो ज़रूर हम नई पीढ़ी से भी चाहेंगे कि आपने जो बातें यहाँ पर की वो चरितार्थ होनी चाहिए, क्योंकि आप एक समाचार पत्र के संपादक भी हैं और उसके साथ साथ आप समसामयिक विषयों पर भी बातचीत करते रहते हैं। तो हमारे स्टूडियो में आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपका आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर। हमारी इस प्रस्तुति पर अपनी टिप्पणी जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।